चलिए, अभी तक आप ऐप पर क्लास नहीं लिए तो फटाफट आप लोग ऐप पर क्लास खरीद लेंगे। ऐप पर क्लास लेना आप नहीं भूलेंगे। आप लोग फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। पेन कॉपी किताब लेकर आप लोग बैठ जाइए फटाफट से आप लोग। क्या करना है आपको? पहले आती प्ले स्टोर खुलना है मोबाइल में। प्ले स्टोर ऑन करने के बाद जैसे प्ले स्टोर यहाँ पर खुल के आएगा आपके फ़ोन में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च करेंगे रॉयल क्लासेस। क्या सर्च करेंगे भाई मेरे? यहाँ पर रॉयल क्लासेस सर्च करेंगे। क्या करेंगे? रॉयल क्लासेस सर्च करेंगे। रॉयल क्लासेस जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वाला फर्स्ट में आपको ऐप दिखेगा। यहाँ पर इस ऐप पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ऐप पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे सर? सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन होगा ऐप, तो ओपन करने के बाद आपको कोर्स खरीदना है। तो कोर्स जब भी परचेज करो तो यहाँ पर देखिए होम है, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पर चैट है। अगर आप यहाँ पर स्टोर में क्लिक करोगे तो ये आपका कोर्स खुल के आ जाएगा यहाँ पर। और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आपको, आप बता दो सर, सबसे नीचे वाला आपको क्लास मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, BSc 799 रुपया है क्लास का। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ से आप बैच परचेज कर सकते हो, आप पेमेंट करवा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इतना आप कर लोगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करोगे। आपको क्या करेंगे, सजेस्ट कर देंगे या आपको बता देंगे सर कैसे आपको करना है। प्रोसेस, पूरा प्रोसेस हम बता देंगे। पूरा के पूरा टोटल के टोटल प्रोसेस क्या किया सर, क्या किया जाएगा सर, आपको पूरा बता दिया जाएगा। उसके लिए निफिक्र रहे सर। उसके लिए निफिक्र रहे। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सर। आप क्लास स्टार्ट ही करेंगे अब। और चैप्टर 2 फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो कुछ फार्मूला वगैरह भी हम लोग पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे बनाने के लिए, वेरी सिंपल था। आज भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं सर, बिहार यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप, मैं जो भी थ्योरी पढ़ाऊँ उस थ्योरी पर आप क्या करेंगे सर, कमांड रखेंगे, पूरा कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, थ्योरी 100% क्या करेंगे सर, कंप्लीट करेंगे। थ्योरी में नो कंप्रोमाइज। ठीक है, थ्योरी में नो कंप्रोमाइज। चलिए, एक क्वेश्चन है और आप लोग शायद बनाए हो, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आता ही है। तो एक क्वेश्चन है आपको, अभी अभी के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, शायद देखते हैं कौन स्टूडेंट बना के दिखाता है। एक क्वेश्चन है, शायद हम पीछे बैक वाले क्लास में भी हम यहाँ से क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड एम, क्या निकालना है, फाइंड एम, सो फाइंड एम, सो दैट द वेक्टर, दैट द दैट द वेक्टर्स दैट द वेक्टर्स दैट द वेक्टर्स क्या, हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करो। ठीक है, 2i -4j प्लस 5k कैप कॉमा i कैप माइनस m j कैप अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर k कैप, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा k कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप और -5k कैप आर 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 कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब जीरो के बराबर करेंगे। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब क्या करेंगे सर, ये जीरो के बराबर करेंगे। कैसे हो आप लोग, मस्त हो?
आप लोग तो मस्त होंगे। निश्चित है सर, ये क्वेश्चन आप बनाए होंगे पिछले बैक ही इससे पिछले वाला क्लास में हम ये होमवर्क दिए थे, तो आप लोग बनाए, तो इसका आंसर क्या है सर वो बता दीजिए। एम का वैल्यू इसमें निकालना है आपको, तो क्लियर हो गया सर। एम की वैल्यू कितना निकाला, एम की वैल्यू बताइए कितना होगा। एम का वैल्यू निकालना है, इसमें एम की वैल्यू निकालना है, से क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू निकालना है। तो आपको बता दूं सर, यहाँ पर एम की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अक्रॉस क्या होगा सी वेक्टर। तो इसके लिए तो फॉर्मूला आपका जाएगा, तो पहले आप यहाँ पर जो है यहाँ पर ए बी सी का मान लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले हम लिख देते हैं, ए बी सी का मान पहले लिख देते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे तो सही रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस क्या होगा 5k कैप होगा। और बी वेक्टर की वैल्यू निकल के आएगा आई कैप माइनस एम जे कैप प्लस क्या होगा के कैप निकल के आएगा। और सी वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या होगा 5, यहाँ पर क्या होगा के कैप निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा सी वेक्टर। तो इसके लिए क्या जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस एम होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। आप तो निकाल के बता दो जल्दी क्या होगा एम की वैल्यू। और स्वाभाविक है सर, यहाँ पर क्या कर रहा है सर, कोप्लेनर कर रहा है, तो कोप्लेनर कर रहा है तो इसको क्या करेंगे सर, 0 के बराबर करेंगे। कोप्लेनर कर रहा है तो क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अच्छा आंसर बता दीजिए कितना है, कोप्लेनर कर रहा है तो इसका जल्दी वैल्यू निकाल के बताइए। इसका आंसर कितना जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तो एम का वैल्यू निकल के चला आएगा। चलिए फिर भी हम सोल्व करेंगे, हम थोड़ा स्लो स्लो लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जैसे ये 2 तो ये लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा, तो देखिए ये दोनों लाइन कटेगा, तो यहाँ पर ये बचेगा, तो माइनस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 5 में एम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m होगा। फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस होगा। अब यहाँ पर -4 है तो -4 लिखेंगे। आप देखिए ई लाइन कटेगा और ये लाइन कटेगा, ये कटेगा ये कटेगा, तो यहाँ पर 1 3 1 5 बचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5 एकम 5, ये 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये माइनस होगा, अति प्लस होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा सर, यहाँ पर प्लस होगा। अभी तीसरा का टर्म यहाँ पर कितना है सर 5 है, तो आप देख लीजिए ये कटेगा ये कटेगा, देखिए ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, तो आप यहाँ बचेगा क्या, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर देखिए 3 में ए माइनस एम से गुना करेंगे तो माइनस, और फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m होगा। बराबर क्या करेंगे सर, 0 के बराबर करेंगे। अभी तो कैलकुलेशन करके निकाल के आंसर बताओ। हाय सर जी, नेहा कुमारी गुप्ता, हाय बोलिए नेहा, नेहा बोलिए कैसे हो आप नेहा। और आप किस सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या किसी और सेमेस्टर में हो। चलिए कोई आंसर नहीं बता रहा है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर बताओ आप लोग। ठीक है सर, आप किस सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर, इसी बार एडमिशन लिए हो, और आपकी कॉलेज क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा मैथ से हो या फिजिक्स से हो। और आप लोग एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर करो, व्हाट्सएप वगैरह जहां भी आपको स्टेटस लगाना है शेयर करना है तो आप कर दो सर। आपसे जितना हो रहा है सर इस चैनल के लिए कीजिए, आपसे जितना हो रहा है सर, थोड़ा सा नहीं हेल्प चाहिए आपका, दूसरा कुछ नहीं, आप थोड़ा हेल्प करो बस हो जाएगा। लाइट लाइट बंद करो, लाइट ऑन ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5m माइनस 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4 हो जाएगा, -5 और -3 तो -8 हो जाएगा, यहाँ पर +5 और 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 3m हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 0 के बराबर करेंगे, कितना होकर बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होगा।
जल्दी बताओ, आप लोग फिजिक्स से हो? चलो बहुत अच्छा है, फिजिक्स से हो तो। कॉलेज क्या है आपका? कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या है आपका? चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 दूना 10 m, माइनस 2 दूना 4, 8 पंचे अति 8 चौका 32, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 3 पंचे 15 m बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा ना भाई मेरे। देखिए 5 दूना 10 m, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32, फिर यहाँ पर 5 दूना 10, अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस 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 होगा, 5 3 15, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा ना। तो आप भाई मेरे आप देखो यहाँ पर, तो 10 को m है, यहाँ पर 15 को m है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा सर, 25 m हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 32 है, और 32 में 4 को जोड़ेंगे तो 36 होगा, और 36 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 m बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 26 का बटा कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। तो m के मान बताओ आप लोगों का आंसर, तो 26/25 आया क्या, 26/25 आया क्या? बिहार यूनिवर्सिटी हो, एमएस कॉलेज मोतिहारी, एमएस कॉलेज मोतिहारी। एम बराबर 26 बटा कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। ये क्या होगा सर, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है ये समझने में, कमेंट करे। आप चलिए कमेंट करें आप लोग, क्या आप लोग को कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ ना, हाइपर क्लास में अरे आप लोग को तो आंसर पता ही नहीं चल रहा है, आप लोग का आंसर आ रहा है भी नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग के लिए एक गिफ्ट है, देख लीजिए सर। एक क्वेश्चन है सर, अभी आप लोग बताओगे सर सोल्व करके। डिटरमाइन 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 लेमडा, क्या निकालना है, लेमडा सच दैट, डिटरमाइन लेमडा सच दैट ए बराबर, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, अब प्लस हो जाएगा के कैप, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस 4k कैप, 4k कैप, एंड सी वेक्टर बराबर हो जाएगा, सी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस सॉरी आई कैप प्लस लेमडा जे कैप, लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप आर कोप्लेनर, आर को प्लेनर। देखिए वही क्वेश्चन है, बस उसमें एम का वैल्यू निकालना था, इसमें लेमडा की वैल्यू निकला है, उसमें एम का वैल्यू निकला है, इसमें लेमडा की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन सेम है, उसमें एम की वैल्यू था, इसमें लेमडा निकालना है। हाँ? चल हाँ? जल्दी बताइए आंसर आप लोग, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या फाइंड करना है। आप लोग बीएससी स्टूडेंट हो, बताओ यार लेमडा की वैल्यू निकाल के क्या जाएगा, लेमडा की वैल्यू बताओ सर क्या जाएगा, लेमडा की वैल्यू निकालना है यहाँ।
लेमडा की वैल्यू निकालना है, आप लोग निकाल के बताओ। सोल्यूशन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 1 1 1 2, यहाँ पर जे नहीं है तो 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 1 लेमडा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखे कैसे हैं। यहाँ पर देखिए आई कैप है तो आई कैप में आगे 1 है, जे कैप है तो इसके आगे 1 है, के कैप है तो इसके आगे 1 है। यहाँ पर देखिए आई कैप है तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर के कैप है, जे कैप की वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर जे कैप नहीं दिया तो जे कैप नहीं दिया तो यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर के कैप का मान दिया है तो के कैप कितना -4 हो गया। आई कैप है 1 होगा और जे कैप है तो लेमडा हो जाएगा, और के कैप है तो क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। सोल्व करो इसे, आसान है भाई। अब इसको सोल्व करो तो पहले प्लस में लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब ये लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसे गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला में माइनस होता है, तो माइनस से माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 में लेमडा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लेमडा हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिए, सेकंड में क्या लेंगे माइनस लेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा। अब ये वाला टर्म लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये ऊपर ऊपर ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इससे गुना कर दो तो 3 दूना 6 होगा, माइनस यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पर क्या लेंगे प्लस, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसमें इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इससे इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, बराबर इसकी किसके बराबर करेंगे 0, क्योंकि लेमडा की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर सोल्व करो, यहाँ पर डेनिया खत्म, यहाँ पर 0 प्लस 4 लेमडा माइनस यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 लेमडा बराबर क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 लेमडा माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा 2 लेमडा बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 4 2 कितना होगा 6 लेमडा माइनस 10 बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 10। तो अब आ गया सर लेमडा की वैल्यू निकल के आएगा 10 अपॉन क्या होगा सर 6 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा की वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 3। तो लेमडा की जो वैल्यू निकालना था कितना निकला 5/3, लेमडा की जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा 5/3, यही क्या होगा आंसर होगा। लेमडा की वैल्यू निकलेगा 5/3, लेमडा की वैल्यू जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 5/3, लेमडा की क्या वैल्यू निकल के आएगा 5/3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू हो जाएगा 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। आपको पता ही है सर स्केलर मतलब इसमें क्या होगा सर मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर में क्या होगा सर ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या होगा सर डायरेक्शन क्या होगा नो डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन क्या होगा डायरेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा सर स्केलर होगा। और स्केलर फील्ड के लिए सर आप ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होगा सर ये बात वही है, इसमें भी होगा ओनली मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। लेकिन क्या होगा सर वेक्टर फील्ड में आते हैं
वेक्टर फील्ड में क्या होगा, अगर वेक्टर फील्ड की बात करेंगे, वेक्टर फील्ड की बात करते हैं, तो वेक्टर फील्ड में क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा सर, डायरेक्शन भी होगा, जिसमें क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड भी होगा और यहाँ पर डायरेक्शन भी होगा। ये क्या हो जाएगा सर, वेक्टर फील्ड होगा, या वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, या वेक्टर फील्ड कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया सर, जो स्केलर फील्ड होगा, स्केलर फील्ड में ओनली मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। भले इसका पोजीशन वेक्टर कहीं भी होगा लेकिन लगातार होगा, लेकिन इसमें दिशा की ज्ञान नहीं होगा, इसमें दिशा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर कहीं होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका पोजीशन वेक्टर कहीं हो सकता है, लेकिन इसका दिशा भी निर्धारित होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, सब दिशा भी होगा। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, यहाँ हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 0, यहाँ पर यहाँ मान लीजिए ये आर वेक्टर है, तो ये क्या पोजीशन वेक्टर हो गया, एक्स वाई, यहाँ पर जेड हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, फाई हो गया, थीटा, जो भी मान लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन क्या होगा, स्केलर में इसका क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होगा, जबकि इसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन यही है ना, जब वेक्टर में निकालेंगे तो इसमें डायरेक्शन भी हो जाएगा और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, तो डायरेक्शन के साथ साथ क्या हो जाएगा भाई मेरे, मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहां पर बात करते हैं स्केलर फील्ड। अगर एग्जाम में आ गया तो स्केलर फील्ड क्या लिख के आओगे, स्केलर फील्ड क्या होगा, स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड में क्या लिख के लाओगे, ए रीजन इन स्पेस, ए रीजन इन स्पेस, a region in space which are scalar quantity, which are scalar quantity, which are scalar quantity is continuous is continuous and is defined by, and is defined by, and is defined by, and is defined by a simple value, a simple value, defined by a simple value at every point, every point, simple value at every point ऑफ द पोजीशन वेरिएबल, इसका पोजीशन वेरिएबल होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, एट पोजीशन, इसमें पोजीशन क्या होगा भाई मेरे, वेरिएबल होगा, एट पोजीशन वेरिएबल इज कॉल्ड अ स्केलर, a scalar field, a scalar field. It is denoted by, it is denoted by, it is denoted by phi, यहाँ पर क्या होगा, r वेक्टर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा phi r, तो यहाँ पर therefore क्या लिख सकते हो, phi r वेक्टर इज क्या हो जाएगा, x, y, क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो स्केलर के लिए क्या हो जाएगा सर, ये होगा, स्केलर को क्या सर, फाई इंटू आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित किया जाता है। चलिए नोट्स करना है नोट्स कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तो स्केलर फील्ड के लिए था। अब आते हैं वेक्टर फील्ड, ये आता है 5 मार्क्स में, अगर पूछेगा यहाँ से थ्योरी से तो 5 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है, अगर थ्योरी से आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। अगर थ्योरी से आ रहा है तो यहाँ से 5 मार्क्स में आएगा। 10 मार्क्स में कौन आएगा हम आपको बताएंगे, क्या आएगा वो भी बताएंगे। अभी तक आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जाके जुड़ लिए। अगर पीडीएफ चाहिए ये सब
तो आपको टेलीग्राम पर जाता है सर, वहां से आपको नोट्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड्स, वेक्टर फील्ड्स में क्या होगा? वेक्टर फील्ड ए रीजन इन विच, रीजन, ए रीजन in which a vector quantity is, vector quantity in which a vector quantity in which a vector quantity, a vector quantity is continuous हो जाएगा। A vector quantity is continuous, is continuous and is defined by, and is, and is defined by, and is defined by a single value, single value at a single value at a single value at very point of the, very point of the, very point of the position of the position variable is called, variable is called a vector field, is called a vector field. It is denoted by v, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय v इंटू क्या होगा आर वेक्टर। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर v इंटू आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा x कॉमा y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z होगा। तो या वहां पर सर 5 से डिनोट किए, यहाँ पर क्या डिनोट करेंगे सर v से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे? v से डिनोट करेंगे। वहां पर क्या था 5 था, यहाँ पर क्या था v से डिनोट करेंगे। वहां क्या था सर 5, यहाँ क्या v से डिनोट करेंगे। ओके ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप होगा। तो ग्रेडियंट जब भी निकालने के लिए होगा तो सर ये लगाएंगे। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा सर जेड के कैप होगा। यहाँ पर जेड के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर हो लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर, लिख सकते हैं लेट अस, let us consider, let us consider a point p in the, a point p, a point p in the, a point p in the scalar field, scalar field p in the scalar field having position vector, having क्या हो जाएगा having position vector, having position vector।
चलिए, तो आप स्केलर फील्ड के लिए ग्रेडियंट अगर का लिखने के लिए तो ग्रेडियंट आप लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी इन द स्केलर फील्ड हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे का प्लस क्या हो जाएगा, जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट के लिए ही होता है सर, आई आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, जेड के कैप हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। नोट करना है तो कीजिए, नहीं तो क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। फिर देख लीजिए नीचे आरो देके क्या लिखेंगे, अगर इसमें और थ्योरी है ग्रेडियंट के लिए लिखेंगे, तो इफ फाइव इज क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या हो जाएगा, जेड। स्केलर के लिए क्या हो जाएगा सर, फाइव इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। बी स्केलर फंक्शन, बी स्केलर फंक्शन, बी स्केलर फंक्शन, बी स्केलर फंक्शन, देन तब, देन तब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई आई आई। अब यहाँ पर देखिए, इसको करली भी पढ़ते हैं और डेल भी पढ़ते हैं, तो आपका जो मन है वो पढ़े, तो हम यहाँ पर करली पढ़ते हैं। करली एक्स बटा क्या हो जाएगा, सॉरी करली फाइव, करली फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, करली एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर जे कैप, तो करली फाइव अब बटा क्या होगा, करली वाई हो जाएगा, फिर यहाँ के कैप, फिर यहाँ पर करली फाइव बटा क्या हो जाएगा, करली यहाँ पर जेड हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पर इफ फाइव इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी स्केलर फंक्शन, देन तब आई कैप, तो यहाँ पर करली फाइव अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली फाइव अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, करली जेड हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आएगा। इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ, इज कॉल्ड द gradient of, is called the gradient of the scalar function, scalar, the scalar function of phi हो जाएगा। लीजिए सर, यहाँ पर ये थ्योरी कंप्लीट हुआ सर। और बात पता है सर आपको, थ्योरी थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, थ्योरी से ज़्यादा पेपर में मतलब पेपर में ज़्यादा थ्योरी आता है, तो थ्योरी पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे आप लोग, और राटा लगाना होगा, याद करना होगा, जो भी आप करना होगा वो करेंगे। ठीक है, चलिए ये लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नीचे, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ग्रेडियंट ऑफ फाइव। इसको क्या सूचित करते हैं, तो ग्रेडियंट GRAD, और इसको फाइव में। अगर ग्रेडियंट लिखने के लिए आएगा तो GRAD और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ग्रेडियंट लिखने के लिए होगा तो। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाइव बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप करली करली फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, करली एक्स, जे कैप करली फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, करली वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप करली फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, करली जेड हो जाएगा। ये निकल के आएगा आपका, ये आएगा निकल के आपका, आएगा ना भाई मेरे, ये निकल, ये सब टर्म याद रखोगे। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दूं, ग्रेडियंट ऑफ फाइव इज आई कैप करली फाइव अपॉन करली एक्स, जे कैप करली फाइव अपॉन क्या होगा, करली वाई प्लस के कैप करली फाइव अपॉन क्या हो जाएगा, करली जेड, और यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा आपका, ब्रैकेट अंदर हो जाएगा फाइव, यहाँ पर हो जाएगा फाइव, तो एक्स कॉमा वाई और कॉमा क्या करेंगे, जेड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और दिक्कत नहीं होगा तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू डेल डेल ऑफ क्या हो जाएगा सर यहाँ पर फाइव, डेल ऑफ क्या हो जाएगा फाइव, मतलब ग्रेडियंट होगा ना सर डेल फाइव के बराबर होगा, इसको क्या बोलेंगे डेल पढ़ेंगे। देखिए वैसे तो हम इसको भी डेले पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों डेल और दो डेल डेल टकरा गया तो इसलिए एगो के नाम रख दिए करली और एगो के नाम रखे डेल, दोनों अलग अलग रहेगा क्योंकि आपके मन में चलना चाहिए अच्छा करली मतलब वो डी नहीं लिखना, आप ये डी नहीं समझना, ये करली है, आप कभी भेंट नहीं हुआ, इसको ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इसको करली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं करली, ऐसे पढ़ेगा करली अपॉन करली एक्स ऐसे, ठीक है ना, इसको करली पढ़ेंगे, डी मत पढ़ना इसको, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसको डेल भी पढ़ा जाता है, तो डेल मुख्य रूप से इसको पढ़ेंगे, अगर दोनों एक साथ आ गया तो इसको करली पढ़ेंगे, एक जगह क्या लगाएंगे सर डेल लगाएंगे, ओके, बात समझ में आए। और एक और नाम है इसका, एक और नाम है नेबला, एक और बोलते हैं सर, एक नाम है, नहीं होता है किसी किसी का एगो दूगो नाम होता है एक्स्ट्रा घरेलू नाम, तो डेल नहीं बोलेंगे, अगर मन होगा तो नेबला बोलने की इच्छा करेगा तो आप इसे नेबला भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कह सकते हैं आप नेबला भी कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे नेबला या डेल भी कह सकते हैं, ठीक है। और मान आप यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर अगर डेल की वैल्यू लिखना होगा, कहेगा डेल बराबर बताओ क्या होगा, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली एक्स, यहाँ पर आई कैप होगा प्लस करली अपॉन करली वाई, यहाँ पर जे कैप होगा, करली अपॉन करली जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप, ये होगा आपका डेल की वैल्यू है, तो डेल की वैल्यू यहाँ से उतार लिए और यहाँ पर फाइव की वैल्यू यहाँ फाइव लिख ली। किसी को कहीं दिक्कत कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई दिक्कत है समस्या है तो बता सकते, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई दिक्कत है समस्या है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है समस्या है तो पूछिए, नहीं तो क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे पास अभी 10 मिनट और है, 10 मिनट में एक और टॉपिक सर बता ही दे रहे हैं, तो आगे आते हैं। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड के लिए ए, तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा ए वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा ए वेक्टर, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना बी वेक्टर बराबर क्या होगा ए वेक्टर के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर डेल वेक्टर की वैल्यू होगा क्या हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये निकल के आ जाएगा। ए वेक्टर की वैल्यू भी आपको पता है, ए वेक्टर की वैल्यू पता है ए एक्स, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई, आप प्लस हो जाएगा यहाँ पर के कैप, यहाँ पर ए जेड हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ पर इसको क्या मान लीजिए सर, इसको समीकरण एक मान लीजिए, यहाँ पर समीकरण क्या मान लेंगे सर एक मान लेंगे, तो पुटिंग डेल वेक्टर एंड
putting del vector and a vector in equation first we have, आप क्या करेंगे सर, डेल और ए वेक्टर के मान क्या करेंगे सर, समीकरण एक में रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा के कैप डेल अपॉन क्या हो जाएगा सर, डेल जेड होगा, होगा ना। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई और यहाँ पर क्या होगा के कैप, यहाँ पर क्या होगा ए जेड होगा। आई कैप वन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल ए एक्स बटा क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन क्या होगा डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन क्या हो जाएगा डेल जेड हो जाएगा, डेल जेड होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। और देखिए इतना से काम नहीं चलने वाला है, आप सोचते हो इतना से काम चल जाएगा, नहीं। अगर 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो इसमें कुछ थ्योरी वगैरह भी लिखना पड़ेगा आपको। तो इसमें थ्योरी क्या ऐड करके आओगे सर, वो हम लिखेंगे। थ्योरी इसमें क्या ऐड करके आओगे सर, हम वो बता रहे हैं। थ्योरी बहुत जरूरी है। आप सोचते हो सर इतना बता दिए समझ में आता आ गया सब कंप्लीट, ऐसा नहीं है। कुछ थ्योरी भी इसमें आती ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी क्या ऐड करके आओगे देख लीजिए, थ्योरी भी इसमें कुछ ऐड करके आना है। थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर अ वेक्टर फील्ड a vector the magnitude and direction of which is a function of the position coordinate at a point then the scalar product of the differential of the differential operator यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डेल वेक्टर एंड द वेक्टर ए वेक्टर इज अ स्केलर फंक्शन of position coordinates x, y, z and is known as
and is known as the divergence of the divergence the divergence of the vector a, the vector a। अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, और जैसे आप लिखोगे उसके नीचे आपको ये लिखना है, इतना लिखोगे तब जाके आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ये नहीं से सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे नहीं, इसके साथ साथ भी आपको ये लिखना होगा तब जाके आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे सर कल। ये आपको ऐप पर, जो ऐप पर क्लास लिया है जो बच्चा ऐप पर क्लास, ऐप पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट यूट्यूब पर क्लास कर रहा है उसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके जुड़ जाइए, आपको लोगो मिलेगा, इस तरह से ही मिलेगा। ठीक है, जो ऐप पर लोगो था वो सभी जगह मिलेगा। आप लोग थोड़ा एक सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर मतलब एक दो मतलब एक दूसरे को जोड़िए। उसके बाद है ना, आप व्हाट्सएप चैनल पर भी अगर जुड़े हो तो आप एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे सर आप नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।